अब जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का हमने पढ़ना है मैकेनिज्म, के इसमें क्या होता है। देखिए अब तक हमने पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कैसे हो रहा है, लेकिन अब हम इसके पढ़ेंगे फेजेस। इसके 2 फेज़ हैं। अगर हम इसके फेजेस देखें तो इसके 2 फेज़ हैं। एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन। इन दोनों ने अपना काम बांटा हुआ है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? लाइट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है, ये लाइट डिपेंडेंट है। लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए लाइट का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन पे। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन डिपेंड करेगा लाइट पे। लाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा। डायरेक्टली ये रोशनी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली ये डिपेंड करता है। अगर रोशनी होगी तो लाइट होगी, लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होगा तो डार्क होगा, अदरवाइज डार्क नहीं हो सकता। लाइट और डार्क रिएक्शंस इन्हें क्यों कहते हैं? लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट और ये इनडायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट पे। ये इनडायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट पे। देखें लाइट रिएक्शन के लिए लाइट का होना ज़रूरी है, लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए लाइट रिएक्शन का होना ज़रूरी है। लाइट रिएक्शन क्या करता है? ये ATP बनाता है और NADPH मेकर है, बनाता है इनको। ये डार्क रिएक्शन क्या करता है? ये लाइट रिएक्शन के इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है। यूज़ ATP एंड NADPH। लाइट रिएक्शन के अंदर ये जो 2 मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं ना, 2 प्रोडक्ट्स दिखाई हैं, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके अंदर एनर्जी स्टोर है। इस एनर्जी को डार्क रिएक्शन यूज़ करता है और बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? डार्क रिएक्शन वो जगह है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और बनता है ग्लूकोज। लाइट रिएक्शन वो जगह है जहाँ पर वाटर ऑक्सीडाइज होता है और उसके नतीजे में ऑक्सीजन बनती है। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही होती हैं फोटोसिंथेसिस में। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेशन होती है वाटर की, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है। तो हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे। सपोज करें ये लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन ये होता कहाँ है? थैलेकॉइड पे होता है। आपको मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाने से पहले ना क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था। अब ये मैं क्लोरोप्लास्ट दिखा रही हूँ। क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड के ऊपर लाइट रिएक्शन हो रहा है। ये पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जो लाइट रिएक्शन होता है वो होता है थैलेकॉइड पे और जो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन जो है वो थैलेकॉइड पे होता है। उसके लिए वो यूज़ क्या क्या करता है? एक तो वो यूज़ करता है सनलाइट, दूसरा वो यूज़ करता है वाटर यूज़ करता है, सनलाइट यूज़ करता है। वाटर की यहाँ पर क्या होती है? मैंने आपको बताया यहाँ वाटर की क्या होती है? ऑक्सीडाइजेशन होती है और यहाँ पर प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा ऑक्सीजन, O2 बनेगी। और इसके अलावा इसमें से जो अहम चीज़ रिलीज़ होगी वो क्या होगी? इसमें बनेंगे ATP और इसमें बनेंगे NADPH। ये दोनों चीज़ें जाएंगी आगे
डार्क रिएक्शन में यूज होंगी। यहां पे क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां पे हो रहा है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है, ये जो फ्लूइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर घूम रहा होता है उसे कहते हैं स्ट्रोमा। ये जो ATP और NADPH है इसको यूज करेगा। देखें, यूज ATP एंड NADPH। ATP और NADPH को यूज करेगा और उसके नतीजे में ये एक और काम करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर यूज़ करेगा और इसके नतीजे में यहाँ पर बनाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने के साथ साथ ये इनको यूज़ करेगा तो इनमें से जो मेन चीज़ है ATP में से फॉस्फेट ले लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसके साथ से एक फॉस्फेट अलहदा हो गई। इसी तरह NADPH को कन्वर्ट कर देगा NADP पॉजिटिव में और ये चीज़ें वापस आके किसका हिस्सा बनेंगी, लाइट रिएक्शन का। और ये इसी तरह लाइट और डार्क रिएक्शन बनते रहेंगे और इसमें से जो दो मेन प्रोडक्ट्स होंगी वो हमें ऑब्टेन होगी, एक होगी ऑक्सीजन, दूसरी होगी ग्लूकोज। अब मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस एक फूड मेकिंग प्रोसेस है, ग्लूकोज इज द फूड। देखें, फोटोसिंथेसिस जो है वो एक फूड मेकिंग प्रोसेस है। इसका मैकेनिज्म देखें, इसके दो पार्ट्स बना दिए हमने, दो फेसेस बना दिए हैं। एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन, एक को कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है ये लाइट पे डिपेंड करता है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये हो रहा होता है, जबकि डार्क रिएक्शन रोशनी पे डिपेंड नहीं करता लेकिन ये लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली लाइट पे तो डिपेंड नहीं करता लेकिन ये इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क नहीं हो सकता और लाइट रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि लाइट हो। लाइट रिएक्शन में बनता क्या क्या है, एक तो ATP और NADPH बनते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया कि बन रहे हैं। लाइट रिएक्शन होता कहाँ पे है, थैलेकॉइड पे। थैलेकॉइड क्या है, इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की छोटी छोटी फोल्डिंग्स या कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं थैलेकॉइड। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये हो रहा होता है। तो थैलेकॉइड पे हो रहा है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हो रहा है इस फ्लूइड में जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड होता है इसे कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है। लाइट रिएक्शन ने ATP और NADPH बनाए, डार्क रिएक्शन ने उन्हें यूज़ किया। यहाँ पर देखें, इसने बना के दिए हैं डार्क रिएक्शन को और डार्क रिएक्शन ने उन्हें यूज़ किया, उनमें से एनर्जी निकाल ली और जो रॉ मटेरियल बचा उसे वापस लाइट रिएक्शन में भेज दिया। यहाँ पर जो मेन काम हो रहा है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। हाइड्रोजन ऐड हो रही है, CO तो पहले से ही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। हाइड्रोजन एडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रही है इस टाइम, यहाँ पर इस टाइम क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। और यहाँ वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, ये लाइट रिएक्शन में हो रही है। रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, डार्क रिएक्शन में हो रही है। तो ये आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की है। इसका एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में दो फेजेस हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करता है, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है। लाइट रिएक्शन जो है वो थैलेकॉइड पे होता है और डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में हो रहा होता है। लाइट रिएक्शन के नतीजे में ATP NADPH पैदा होते हैं जबकि डार्क रिएक्शन इनको यूज़ कर लेता है। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेशन होती है, वाटर से ऑक्सीजन बनती है, जबकि डार्क रिएक्शन में रिडक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी सी इसकी समरी हो गई है। यहाँ डायग्राम में अगर आपको कुछ चीज़ क्लियर ना आए, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने कमेंट में पूछ लेना है।